अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर शॉपिफाई पर चला रहे हो तो आप जानते हो कि ज्यादा ट्रैफिक अट्रैक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक ड्राइव करने की है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर SEO। अपने शॉपिफाई स्टोर को SEO के लिए ऑप्टिमाइज करने से आप गूगल सर्च इंजन रिजल्ट्स में हायर रैंक कर सकते हो, ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हो और आखिर में अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हो। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे 2025 में अपने शॉपिफाई स्टोर के SEO को इंप्रूव कर सकते हो, वो भी एक्शनेबल टिप्स और स्ट्रेटजीज के साथ। अगर आपके पास अभी तक शॉपिफाई स्टोर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। सिर्फ $1 में अपना पहला महीना शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आपके शॉपिफाई स्टोर के लिए SEO का इंपॉर्टेंस क्यों है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी भी ऑनलाइन स्टोर, खासकर शॉपिफाई स्टोर की सक्सेस के लिए एक क्रिटिकल फैक्टर है। ई कॉमर्स की कॉम्पिटिटिव दुनिया में सिर्फ एक ब्यूटीफुल वेबसाइट होने से काम नहीं चलेगा। कस्टमर्स को आप तक पहुंचने का रास्ता मिलना चाहिए और यही काम SEO करता है। SEO का मतलब है अपने शॉपिफाई स्टोर को इस तरह ऑप्टिमाइज करना कि आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज SERPs में हायर रैंक करें, खासकर गूगल पर, जो ग्लोबल सर्च मार्केट का 90% से ज्यादा कंट्रोल करता है। स्टडीज ये दिखाती हैं कि टोटल वेबसाइट ट्रैफिक का 60% से ज्यादा पार्ट ऑर्गेनिक सर्च से आता है। इसका मतलब है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स का मेजॉरिटी गूगल का यूज कर रहा है प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए। अगर आपका शॉपिफाई स्टोर सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है तो आप एक बहुत सारा ट्रैफिक और सेल्स मिस कर रहे हो। अपने शॉपिफाई SEO को इंप्रूव करके आप गूगल पर हायर रैंक कर सकते हो, ज्यादा टारगेटेड विजिटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो और अपने स्टोर का रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। इसके अलावा ऑर्गेनिक ट्रैफिक दूसरे सोर्सेज जैसे सोशल मीडिया या पेड एड्स के कंपैरिजन में बेटर कन्वर्ट करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो विजिटर्स सर्च इंजन के थ्रू आते हैं वो एक्टिवली आपके जैसे सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, जो उन्हें परचेज करने के चांसेस बढ़ा देता है। जो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है वो है कीवर्ड रिसर्च करना और इंश्योर करना कि आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सही फाउंडेशन बनाने के लिए राइट कीवर्ड्स हों। अगर आपके कीवर्ड सही नहीं है तो आपके ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं देंगे। कीवर्ड्स वो फ्रेजेस होते हैं जो लोग गूगल पर टाइप करते हैं जब वो प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं। सही कीवर्ड्स को टारगेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सर्च इंजन्स को बताते हैं कि आपका पेज किस बारे में है। टूल्स जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर और सेमरश आपकी वेबसाइट के लिए रेलेवेंट कीवर्ड्स ढूंढने के लिए काफी हेल्पफुल हैं। जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो ऐसे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने पर फोकस करें जो हाई सर्च वॉल्यूम के साथ लो टू मॉडरेट कंपटीशन रखते हो। इससे आपको सर्च रिजल्ट्स के फर्स्ट पेज पर रैंक करने का बेटर चांसेस मिलेगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो कि 3 या उससे ज्यादा वर्ड्स वाले फ्रेजेस होते हैं ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और शॉर्टर या जेनरिक कीवर्ड्स के कंपैरिजन में कम कंपटीशन रखते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ हाइकिंग गियर के बजाय एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो सकता है बेस्ट वाटरप्रूफ हाइकिंग गियर फॉर वुमेन। ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स को टारगेट करता है और उन्हें कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आपका पहला एक्शन स्टेप ये होगा कि अपने शॉपिफाई स्टोर के हर प्रोडक्ट कैटेगरी या कलेक्शन के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स की एक लिस्ट कंपाइल करें। सीजनल ट्रेंड्स और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स के लिए टूल्स जैसे गूगल ट्रेंड्स का यूज करें ताकि आप अपडेटेड रहें। फॉर एग्जांपल हॉलिडेज के टाइम पर क्रिसमस गिफ्ट्स 2025 जैसे टर्म्स का सर्च वॉल्यूम स्पाइक कर सकता है। सर्च इंटेंट को समझना ना भूलें। कुछ कीवर्ड्स इंफॉर्मेशनल होते हैं जिसमें यूजर्स एडवाइस या नॉलेज ढूंढ रहे होते हैं, जबकि कुछ कीवर्ड्स ट्रांजैक्शनल होते हैं जिसमें यूजर्स बाय करने के लिए रेडी होते हैं। एक और काम जो आप कर सकते हैं वो है अपने प्रोडक्ट टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज करना। जब आपने अपने टारगेट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो नेक्स्ट स्टेप है उन्हें अपने शॉपिफाई स्टोर के प्रोडक्ट टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस में इंटीग्रेट करना। प्रोडक्ट टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस दोनों को क्लियर, कंसाइज और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो सर्च इंजन्स और आपके कस्टमर्स दोनों के काम आएंगे। प्रोडक्ट टाइटल्स में आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए और ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए बिना अननेसेसरी लंबा हुए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ब्लू लेदर वॉलेट सेल कर रहे हो तो एक वेल ऑप्टिमाइज्ड टाइटल हो सकता है मेंस ब्लू लेदर वॉलेट, स्लिम डिजाइन, RFID ब्लॉकिंग। ये सिर्फ गूगल को ये नहीं बताता कि प्रोडक्ट क्या है बल्कि पोटेंशियल कस्टमर्स को भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रोडक्ट टाइटल्स। आपके डिस्क्रिप्शंस में नेचुरली कीवर्ड्स होने चाहिए और आपको प्रोडक्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। की फीचर्स और बेनिफिट्स को हाईलाइट करें और उन पोटेंशियल क्वेश्चंस या कंसर्न्स का जवाब दें जो आपके कस्टमर्स के मन में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ जेन्युइन लेदर लिखने के बजाय आप एक्सप्लेन करें कि वॉलेट का लेदर कंस्ट्रक्शन कैसे ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गेटिविटी प्रोवाइड करता है। लेकिन ध्यान रहे कि अपने डिस्क्रिप्शंस में ज्यादा कीवर्ड स्टफ ना करें क्योंकि गूगल कीवर्ड स्टफिंग को पैनलाइज करता है और ऐसे कंटेंट को प्रायोरिटाइज करता है जो यूजर्स के लिए रियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। चौथा आइडिया अपने SEO को इंप्रूव करने का है ऑप्टिमाइज्ड URLs का यूज करना। आपके शॉपिफाई स्टोर का URL सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक वाइटल रोल प्ले करता है। बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई URLs को आपके प्रोडक्ट या पेज टाइटल के बेसिस पर जनरेट करता है, लेकिन जरूरी है कि ये क्लीन, कंसाइज और SEO फ्रेंडली हो। एक SEO फ्रेंडली URL शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव होता है और उसमें आपके मेन कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर आप एक ब्लू लेदर वॉलेट सेल कर रहे हैं तो एक ऑप्टिमाइज्ड URL हो सकता है shopify.com/products/blueleatherwallet, जो shopify.com/products/12345 के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। क्लीन और इजी टू रीड URLs यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करते हैं और गूगल को सिग्नल देते हैं कि पेज किस बारे में है। इंश्योर करें कि आपके प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज और ब्लॉग पेजेस के URLs बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें। अननेसेसरी वर्ड्स जैसे एन या दा को अवॉइड करें और डायनेमिक URLs जो नंबर्स या सिंबल्स इंक्लूड करते हैं यूज ना करें क्योंकि ये लोगों और सर्च इंजन्स दोनों को कंफ्यूज कर सकते हैं।
हैं। अगला स्टेप है अपनी वेबसाइट स्पीड को इंप्रूव करना। वेबसाइट स्पीड गूगल के मोस्ट क्रिटिकल रैंकिंग फैक्टर्स में से एक है 2025 के लिए। अगर आपका शॉपिफाई स्टोर बहुत स्लोली लोड करता है तो विजिटर्स आपके प्रोडक्ट देखने से पहले ही वेबसाइट छोड़कर चले जाएंगे। ये सिर्फ हायर बाउंस रेट को लीड नहीं करता जो आपके एसईओ को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, बल्कि लॉस्ट सेल अपॉर्चुनिटीज का भी रीजन बनता है। अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को इंप्रूव करने के लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करें। बड़े इमेजेस अक्सर शॉपिफाई स्टोर्स को स्लो लोड करते हैं, इसलिए इन्हें टाइनी पीएनजी या शॉपिफाई के बिल्ट इन इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल्स का यूज करके कंप्रेस करें। इंश्योर करें कि आपके इमेजेस प्रॉपर फॉर्मेट में हो। आमतौर पर फोटोज के लिए जेपेग और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स के ग्राफिक्स के लिए पीएनजी फॉर्मेट बेस्ट होता है। इमेजेस का साइज भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसके अलावा अपने शॉपिफाई स्टोर पर एप्स और प्लगइन्स की संख्या को रिड्यूस करें। अगर आपके स्टोर में बहुत सारे प्लगइन्स या एप्स हैं तो ये आपकी वेबसाइट को स्लो कर सकते हैं। सिर्फ एसेंशियल एप्स रखें और जो सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड नहीं करते उन्हें अनइंस्टॉल कर दें। लास्टली, एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड शॉपिफाई थीम चूज करें जो स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन की गई हो। एक और बड़ा टिप जो हम दे सकते हैं वो है मोबाइल यूजर्स के लिए ऑप्टिमाइज करना। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन अब ऑप्शनल नहीं रहा, ये एसेंशियल हो चुका है। आधे से ज्यादा ऑनलाइन शॉपर्स अब मोबाइल डिवाइस का यूज करके ब्राउज और परचेज करते हैं। इसके अलावा गूगल मोबाइल फ्रेंडली इंडेक्सिंग का यूज करता है, जिसका मतलब है कि गूगल रैंकिंग डिसाइड करते समय प्राइमरीली आपकी साइट के मोबाइल वर्जन को भी इवैल्यूएट करती है। इंश्योर करें कि आपका शॉपिफाई स्टोर मोबाइल फ्रेंडली हो। एक रिस्पॉन्सिव थीम का यूज करें जो ऑटोमेटिकली डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। बड़ी इमेज फाइल्स को अवॉइड करें जो मोबाइल लोडिंग टाइम को स्लो कर सकती है, और मेन्यू आइटम्स की संख्या को कम करके अपने मोबाइल नेविगेशन को सिंप्लीफाई करें। गूगल के मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल का यूज करें ताकि ये एक्सेस कर सके कि आपका साइट मोबाइल डिवाइसेस पर कैसा परफॉर्म करता है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ स्पीड के बारे में ही नहीं, ये यूजर एक्सपीरियंस के बारे में भी है। एक क्लंकी और स्लो लोडिंग साइट्स यूजर को फ्रस्ट्रेट कर सकती है, जिसके कारण वो अपने परचेजेस को अबैंडन कर देते हैं। इंश्योर करें कि आपके इमेजेस, बटन्स और टेक्स्ट छोटी स्क्रीन पर इंटरैक्ट करने में आसान हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं वो है स्ट्रक्चर डेटा का लेवरेज लेना। स्ट्रक्चर डेटा, जो स्कीमा मार्कअप के नाम से भी जाना जाता है, एक पावरफुल टूल है जो सर्च इंजन्स को आपके शॉपिफाई स्टोर का कंटेंट ज्यादा इफेक्टिवली समझने में मदद करता है। स्ट्रक्चर डेटा ऐड करके आप अपने स्टोर के प्रोडक्ट पेज को रिच स्निपेट्स के लिए एलिजिबल बना सकते हैं, जिससे गूगल के एसईआरपीज पर इनहैंस्ड लिस्टिंग होती है। रिच स्निपेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करते हैं, जैसे प्रोडक्ट रेटिंग्स, प्राइस और अवेलेबिलिटी। ये लिस्टिंग्स सिर्फ आपके स्टोर को स्टैंड आउट करने में मदद नहीं करती, बल्कि आपका क्लिक थ्रू रेट भी इंप्रूव करती है। शॉपिफाई स्टोर ओनर्स के लिए स्ट्रक्चर डेटा इंप्लीमेंट करने का सबसे आसान तरीका है एप्स जैसे JSON LD या स्कीमा प्लस फॉर SEO। ये एप्स प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं बिना किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज के। एक और ऑप्शन है इंटरनल लिंकिंग को इंप्रूव करना। इंटरनल लिंकिंग एक सिंपल और इफेक्टिव SEO स्ट्रैटेजी है। इंटरनल लिंकिंग एक पेज को आपके वेबसाइट के दूसरे पेज से कनेक्ट करता है, जो यूजर्स और सर्च इंजन दोनों को आपकी साइट नेविगेट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोडक्ट पेज को एक रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट से लिंक कर सकते हैं या एक प्रोडक्ट पेज को दूसरे प्रोडक्ट पेज से लिंक कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग आपकी वेबसाइट का पेज अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है, विजिटर्स को आपकी साइट पर ज्यादा देर तक बनाए रखता है और गूगल के लिए आपके कंटेंट को क्रॉल और इंडेक्स करना इजियर बनाता है। ये जरूरी है कि आप इंटरनल लिंक्स को अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और ब्लॉग पोस्ट्स में भी ऐड करें। आप कैटेगरी पेजेस क्रिएट करके इंडिविजुअल प्रोडक्ट से लिंक कर सकते हैं, जिससे पेजेस के अंदर एक बिल्ट इन नेविगेशन होती है। साथ ही आप इंडिविजुअल लिंक्स के साथ प्रोडक्ट पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। एक वेल स्ट्रक्चर्ड नेविगेशन सिस्टम बनाइए जो यूजर्स को आपकी साइट पर और ज्यादा पेजेस एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करे। एक सिंपल इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी आपके शॉपिफाई स्टोर के SEO को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। अब अगला SEO टिप काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना। हाई क्वालिटी कंटेंट बनाकर लोग उससे ज्यादा एंगेज करेंगे, जो आपकी ओवरऑल सर्च रैंकिंग को इंप्रूव करेगा। एक वेल ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग के थ्रू आप अपने ब्रांड को अपने नीश का एक्सपर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये विजिटर्स को आपके रिकमेंडेशंस और प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट करने के लिए एनकरेज करता है। इससे शुरू करने के लिए आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर एक सिंपल ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल, आप बाइंग गाइड्स लिख सकते हैं, जैसे हाउ टू चूज द बेस्ट विंटर जैकेट्स इन 2025 या टॉप 5 वाटरप्रूफ बैकपैक्स फॉर ट्रैवलर्स। इस तरह के गाइड्स ना सिर्फ आपके रीडर्स को यूजफुल इन्फॉर्मेशन देंगे, बल्कि आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को भी एनहांस करेंगे। ये ब्लॉग्स आखिर में आपकी ओवरऑल ट्रस्ट और अथॉरिटी को नीश में बिल्ड करेंगे। ये इंश्योर करें कि आपका कंटेंट कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड हो, लेकिन ह्यूमन रीडर्स के लिए लिखा गया हो। कोशिश करें कि AI पर ज्यादा रिलाई ना करें और रियल बनने की कोशिश करें जो रीडर्स को वैल्यू दे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा सबसे बड़ा रिकमेंडेशन ये है कि आप क्वालिटी बैकलिंक्स लें। बैकलिंक्स या इनबाउंड लिंक्स एक क्रिटिकल फैक्टर है जो आपके शॉपिफाई स्टोर के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इंप्रूव करता है। एक बैकलिंक एक एक्सटर्नल वेबसाइट से आपके शॉपिफाई स्टोर तक लिंक होता है। गूगल बैकलिंक्स को आपकी साइट की अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी के सिग्नल के रूप में यूज करता है। अप टू डेट और ऑप्टिमाइज्ड बैकलिंक्स होने से लोग आपकी साइट तक इजीली पहुंच पाएंगे और आपके रैंकिंग्स इंप्रूव होंगे। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करना और एक दूसरे के वेबसाइट्स को लिंक करना। यहाँ ये जरूरी है कि आप क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर प्रायोरिटाइज करें। हाई अथॉरिटी वेबसाइट का एक लिंक काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है मल्टीपल लो क्वालिटी वेबसाइट्स के लिंक से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंश्योर करें कि आपका शॉपिफाई स्टोर सही तरह से सेटअप हो और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि कैसे सिर्फ $1 में अपने पहले महीने के लिए शॉपिफाई पर शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप एक पेज पर
पहुंचेंगे जहां आप सिर्फ $1 में अपना पहला शॉपिफाई महीना शुरू कर सकते हैं और $10,000 तक के क्रेडिट कमा सकते हैं। यहां आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है और स्टार्ट फ्री ट्रायल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप एक पेज पर पहुंचेंगे जहां आपसे कुछ सिंपल सवाल आपके बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप चाहें तो पूरा प्रोसेस स्किप करके सीधे अपनी वेबसाइट बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना बिजनेस लोकेशन मेंशन करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर अपना शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट करेंगे किसी भी ईमेल एड्रेस, एप्पल आईडी, फेसबुक अकाउंट या गूगल अकाउंट के थ्रू। एक सिंपल पासवर्ड सेट करने के बाद क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट बटन पर क्लिक करें। लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको अपने शॉपिफाई स्टोर का फुल एक्सेस मिल जाएगा, जहां से आप अपनी साइट एडिट करना, थीम्स क्रिएट करना और प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंश्योर करें कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अप टू डेट हो और रेडी टू गो हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल वैल्यूएबल लगा होगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए अगर आपके पास इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी और सवाल है। हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और वीडियोस के लिए। और अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।